बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखें, अगर हम गंदम की काश्त के दौरान डीएपी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो क्या हम पहले पानी पे इस्तेमाल कर लें? क्या इससे खाद ज़ाया तो नहीं होगी? एक चीज़ ज़हन में रख लें, जो फास्फोरस का सोर्स है डीएपी, ये एक्चुअल ज़मीन में डालने के लिए ही बेहतर है। देखें, ये खाद अगर ज़मीन के अंदर दबी रहे तो लॉन्ग टाइम काम करती है, अच्छा काम करती है, और जड़ के लेवल के नीचे जो दाना होता है वो दस्तयाब होता है। जो इतराफ में दाना पड़ा हो वो किसी हद तक दस्तयाब होता है, और जो ज़मीन की सतह पे पड़ा हो वो दस्तयाब नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है। इन चीज़ों को अगर जहन में रखें और हम पहले पानी पे छट्टे के ज़रिए से अगर डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो ये हम लॉस करते हैं, खाद का ज़िया करते हैं। चलें, एक मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं ज़मीनों के स्ट्रक्चर को अगर देख लें। जो पक्के वट की ज़मीनें हैं, पानी लगने के बाद इनमें कुछ दिनों के लिए कीचड़ की सी हालत होती है, और दाना अगर कीचड़ में पड़ा रहे तो ये कुछ दिनों में गल जाता है। लेकिन अगर उसके बाद बारिश हो जाती है या जल्दी आप अगला पानी लगा देते हैं तो ये खाद नीचे जाएगी, तो किसी हद तक ये काम करेगी। और अगर हम देखें, मैरा ज़मीन है या भल है या रेत वाली ज़मीन है, इसको जब हम पानी लगाते हैं तो इसकी एक तह बंध जाती है, ज़मीन प्रेस हो जाती है, और इसकी जो ऊपर की सतह है वो प्लेन हो जाती है। इसमें कीचड़ की सी हालत नहीं बनती है। इसमें किसी भी किस्म की खाद मासवाई यूरिया के वो हल नहीं होती, वो सतह के ऊपर पड़ी रहती है। तो ये अगला पानी जब हम लगाते हैं उस वक्त तक भी देखने में नजर आती रहती है। तो अगर हम छट्टा करते हैं तो फिर हम खाद का लॉस करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, फिर खाद का ज़िया होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सॉल्युबल कर लें या इसको घोल बना के इस्तेमाल कर लें। ये बात ठीक है, इस तरीके से आप डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं पहले पानी में, और ये हमारी प्रैक्टिस भी है क्योंकि हम वेजिटेबल के लिए डीएपी इस्तेमाल करते हैं बाद में भी, और वो इसी तरीके से करते हैं और उनके फ़ायदे भी दिखते हैं। इसका तरीका भी ये होता है कि आप डीएपी को ड्रम में डालें, उसमें पानी डालें, साथ में पीएसबी बैक्टीरिया डालें। ये इसका बेहतरीन हल है। अब पीएसबी बैक्टीरिया का नाम सुन के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिक्लेमर भी यही चीज़ होता है, राइजोफास भी यही चीज़ होता है, डीप गोल्ड भी यही चीज़ होता है, और इसके अलावा आप बायोजोट मैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी बायो फर्टिलाइज़र आपको मिल जाए आप इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है वो रिक्लेमर के साथ है। ये 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इसी ड्रम में डाल के इसको हिला दें। अब 5-10 मिनट हिलाएं। ज़रूरत नहीं है कि ये सारी खाद घुलेगी तो हमने पानी शुरू करना है। आप सिर्फ 5-10 मिनट हिलाएं, उसके बाद इसका नल खोल दें, पानी के साथ चलने दें। आपने सिर्फ पानी का लेवल चेक रखना है। आप अपने एकड़ के 2 हिस्से कर लें, ड्रम के भी 2 हिस्से कर लें। आपका आधा एकड़ शराब हो जाता है तो आपका आधा ड्रम खाली होना चाहिए। इसका मतलब आपका खाद का लेवल पानी के लेवल के साथ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपने जस्ट इतना काम करना है कि हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद ड्रम के ऊपर चक्कर रखें, पानी का लेवल चेक करते रहें, और हर चक्कर में आप खाद को 1-2 दफ़ा हिला दिया करें। जब आपका एकड़ पानी से भर जाएगा, आपका ड्रम भी खाली हो जाएगा, चंद दाने डीएपी के बाकी होंगे, बाकी सारी गोल बन के बह जाती है। तो ये तरीका है जिससे आप डीएपी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ज़िया कम होता है। और एक चीज़ और ज़हन में रखें, 1-2 दिन के लिए ऐसा भी महसूस होगा जिस तरह ज़मीन के ऊपर पोचा लगाया हुआ है, या इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खाद अगर ऊपर रह जाती है तो ये ज़ाया नहीं होती, ये अगले पानी के साथ दस्तयाब हो जाती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।